कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दिवाली पर बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज का बिग क्लैश होने जा रहा है और वो दो बड़ी मूवीज कोई और नहीं बल्कि सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3 होने वाली है। अब गाइस देखो, जो इनके फैंस हैं यानी कि जो अजय देवगन के फैंस हैं, जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं, या फिर जो भाई सब सिंघम फ्रेंचाइज के फैंस हैं, या फिर जो भूल भुलैया फ्रेंचाइज के फैंस हैं, मुझे इतना बिलीव है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों मूवीज का क्लैश हो। देखो, मैं यहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। आप सब हम देखो अभी बोल रहे हैं कि सिंघम 3 जो है गाइस वो इतनी बड़ी फिल्म है, भूल भुलैया 3 जो है वो इतनी बड़ी फिल्म है। सिंघम 3 डे 1 में 50 करोड़ कर सकती है, लाइफ टाइम 500 करोड़ कर सकती है। भूल भुलैया 3 का भी हम गाइस यही बोल रहे हैं, क्योंकि गाइस देखो इस साल अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो एक्शन मूवी से ज्यादा बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड की मैं बात करूं, बॉलीवुड में के अंदर एक्शन से ज्यादा जो दूसरा जॉनरा है कॉमेडी एंड हरर, वो बहुत पीक पर है। शैतान हरर फिल्म थी भाई साहब, काफी बड़ी हिट गई। मुंजा हरर फिल्म थी, कॉमेडी थी, बहुत बड़ी हिट गई। इवन के भाई साहब स्त्री 2, आज मेरी स्त्री 2 की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कर रही है स्त्री 2। कॉमेडी हरर कितनी बड़ी बवाल गई। तो भूल भुलैया 3 भी तो कॉमेडी हरर फिल्म है, वो भी तबाही मचा सकती है। सिंघम 3 एक्शन फिल्म है, नो डाउट थर्ड पार्ट है, वो भी तबाही मचा सकती है। लेकिन ये रिलीज हो रही है दिवाली के मौके पर, और आज से पहले जितनी भी दिवाली गुजरी है कोई भी फिल्म 300 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस नहीं कर पाई। ये फैक्ट है। यस, कोई भी बॉलीवुड की फिल्म, मुझे साउथ का आइडिया नहीं है, लेकिन कोई भी बॉलीवुड की फिल्म 300 करोड़ की नेट कलेक्शन क्रॉस नहीं कर पाई। अगर कर पाई हुई भी तो ज्यादा ऊपर नहीं गई होगी। यानी कि जैसे बाकी इवेंट्स हैं, ईद पर फिल्म्स बहुत बड़ी हिट रहती हैं, रिपब्लिक डे पर बहुत बड़ी हिट रहती हैं, इंडिपेंडेंस डे पर बहुत बड़ी हिट रहती हैं, क्रिसमस पर बहुत बड़ी हिट रहती है, लेकिन दिवाली एक ऐसा गाइज मोमेंट है, इवन के पोंगल पर बड़ी हिट रहती है, लेकिन दिवाली पर आज तक कोई फिल्म बहुत बड़ी गाइज ब्लॉकबस्टर नहीं गई है। तो क्या ये दोनों मूवीज परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन गाइज यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों मूवीज में से कोई एक पोस्टपोन होने जा रही है तो ये गलत नहीं होगा। अभी तक की ऑफिशियल कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग क्लैश ऑन है। यस, क्लैश ऑन है, लेकिन मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों में से एक मूवी होने वाली है पोस्टपोन। अब वो कौन सी हो सकती है उस पर बात करते हैं। तो देखो गाइस, यहां पर आप सबको पता है कि पहले गाइस जो अपना वेलकम टू द जंगल थी जिसने क्रिसमस 2024 पर रिलीज होना था, वो हो गई भाई साहब पोस्टपोन। पीछे पीछे गाइस न्यूज ये आएगी सितारे जमीन पर अब स्टैंड अलोन फिल्म है क्रिसमस पर, लेकिन उसकी भी न्यूज आ गई कि भाई साहब वो भी रिलीज नहीं होने वाली। मतलब कि क्रिसमस गाइस जो होने वाला है, क्रिसमस पर ये दोनों मूवी सितारे जमीन पर एंड भाई साहब वेलकम टू द जंगल दोनों रिलीज नहीं हो रही है। यस, अब गाइस वहां पर डेट है खाली। देखो, एक चॉइस तो वहां पर ये बन रही है बेबी जॉन रिलीज होगी भाई साहब क्रिसमस 2024 पर, लेकिन यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों में से एक मूवी शिफ्ट हो जाएगी क्रिसमस 2024 पर। मान लेते हैं कि बेबी जॉन के मेकर्स करते हैं जल्दी और वो अनाउंस कर देते हैं कि हम आएंगे क्रिसमस 2024 पर, तो उसके बाद भाई साहब अगस्त के जो पहले गए दिन होंगे, आई नो 6 ऑफ दिसंबर को कहीं ना कहीं रिलीज होनी है पुष्पा 2, तो कहीं ना कहीं 1 दिसंबर को आपको पता है बेबी जॉन की रिलीज डेट थी, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर इन दोनों मूवीज में से कोई एक आ जाएगी। लेकिन क्रिसमस की डेट यानी कि 20th ऑफ दिसंबर तक भाई साहब जाना इन दोनों में से किसी एक मूवी का लगभग पॉसिबल लग रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी शिफ्ट करेगी। सबसे पहले तो आप लोग जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आप लोग किस मूवी को भाई साहब क्रिसमस पर देखना चाहते हो और किस मूवी को दिवाली पर। मैं गाइस अगर पर्सनल ओपिनियन दो, ओपिनियन नहीं एज अ अपडेट को माइंड में रखते हुए बताओ, मुझे गाइस पर्सनली पता है क्या लग रहा है कि सिंघम 3 जो होने वाली है वो हो सकता है क्रिसमस पर चली जाए। यस मेरा भाई, ये मैं गाइस इस वजह से नहीं कह रहा कि वो बड़ी फिल्म है, ये हो गया वो हो गया, नहीं, सिंघम 3 का स्टिल अभी काम बाकी है। भूल भुलैया 3 फिल्म कंप्लीट है, काफी टाइम पहले शूटिंग कंप्लीट और अभी पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि जो नॉर्मल
चीजें हैं वो चल रही हैं। तो भाई अगर मैं ये बोलूं कि तो वैसे तो दिवाली आने पर गाइस अभी टाइम भी है, सितंबर का पूरा मंथ बाकी है, उसके बाद अक्टूबर का पूरा मंथ बाकी है, 28 अक्टूबर, तो कहीं ना कहीं 2 महीने हैं, 2 महीने तक फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसको बेटर वे में गाइस रिलीज करना, मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ नहीं करना चाहिए। वैसे भी दिवाली पर इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज बहुत बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, कर पाएंगे नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इससे पहले। तो अभी फर्दर तो आपको पता है रिकॉर्ड्स टूटते रहते हैं, क्या पता इस दिवाली पर ये दोनों मूवीज अच्छा परफॉर्म कर जाए, वो एक डजन मैटर, एक अलग बात है। लेकिन इन दोनों मूवीज का इकट्ठा आना, मेरी नजर में दोनों मूवीज अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे भाई साहब, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों की इफेक्ट करेंगी। तो मुझे लगता है दोनों में से कोई एक जाने वाली है क्रिसमस पर, और मुझे लगता है कि वो होगी सिंघम 3। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं, दोनों मूवीज के पहले टीजर बिल्कुल रेडी है, आप सब देखो ना, यहां पर आप नोट करो कि ना तो सिंघम 3 का कोई एसेट आया है, ना ही भूल भुलैया 3 का कोई एसेट आया है। मुझे अभी भी याद है भाई साहब 15 अगस्त को जब स्ट्रीट 2 थिएटर में आई थी, तो भूल भुलैया 3 का उड़ता उड़ता टीजर भी भाई साहब थिएटर में दिखाया गया था। मैं उड़ता उड़ता क्यों बोल रहा हूं, जब आएगा तो बताऊंगा। फिर न्यूज ये आई कि भूल भुलैया 3 का जो टीजर है वो भाई साहब अगस्त के लास्ट जो डेज होंगे उनमें ऑनलाइन आ जाएगा, नहीं आया। और अभी सितंबर का फर्स्ट वीक है, कोई अपडेट भी नहीं आई, और सेम सिंघम 3 का भी यही सीन चल रहा है। मतलब दोनों में से डिसीजन हो रहा है कि कौन सी फिल्म दिवाली पर आए, कौन सी फिल्म दिवाली पर ना आए। यस मेरा भाई, और वैसे भी आप ये मान के चल सकते हो कि दोनों में से जिस मूवी का अभी पहले टीजर आया, समझो कि वो भाई साहब आने वाली है दिवाली पर। अब गाइस जहां तक टीजर की बात है ना, तो उस पर भी गाइस एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि मुझे लगता है कि सिंघम 3 का टीजर पहले आ जाएगा। ऐसी मेरे पास न्यूज है कि मेकर्स जल्द पहला एसेट रिलीज करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट टीजर। तो जब फर्स्ट टीजर आएगा तो ऑफ कोर्स रिलीज डेट भी कंफर्म हो जाएगी, बाकी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि अगर इस तरह इन दोनों की डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं तो ये दोनों मूवीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखो यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, भूल भुलैया 3 को एडवांटेज है, सिंघम 3 को एडवांटेज नहीं है। यस ये बात याद रखना। आप लोग बोलोगे कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो, सिंघम 3 तो बड़ी फिल्म है, उसको एडवांटेज होने चाहिए। नहीं, मैंने क्या बोला, ये साल जॉनरा है हॉरर और कॉमेडी का, भूल भुलैया 3 उसी लेवल की फिल्म है, निकलेगी। सिंघम 3 को स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर फिल्म में दम ना हुआ तो। यस ये बात याद रखना, अगर फिल्म में दम हुआ तो अलग लेवल पर जाने वाली है। लेकिन सपोज कि दिवाली पर ये दोनों आती है, सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3, दोनों में से अगर तो दोनों के रिव्यूज तगड़े निकलते हैं तो नो डाउट दोनों भाई साहब इक्वली प्ले करेंगी। लेकिन अगर दोनों में से मान लो किसी एक के रिव्यू नेगेटिव आए, भाई साहब दूसरी मूवी उठा के बाहर फेंकेगी। इस तरह की कैपेसिटी है दोनों मूवीज की। तो आप इस बारे में भी क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी मुझे नहीं, अभी भी जो लोग कह रहे हैं क्लैश क्लैश क्लैश, मुझे नहीं लग रहा ये दोनों साथ आएंगी, क्योंकि अब आकर भाई साहब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी, जब से सालार वर्सेस डंकी वाला क्लैश हुआ है तो ये सबको, पब्लिक को भी पता चल गया है, एक्टर्स को भी, डायरेक्टर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी, कि भाई क्लैश बहुत बुरी चीज है आज के टाइम में, फैन वॉर अलग बढ़ती है मेरा भाई। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।